यार हमारे समय पर तो परीक्षा में चोरी करने के लिए लोग फर्रे बनाया करते थे, इशारे करके आसपास के लोगों से पूछ लिया करते थे, लेकिन अब सीधा चैट जीपीटी से ही चोरी हो रही है। तो मामला है तेलंगाना स्टेट लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक का। क्या है पूरी खबर, जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो तेलंगाना स्टेट लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच से पता चला है कि पीएससी परीक्षा में नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एआई टूल चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया था। एसआईटी का कहना है कि एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर की तस्वीर लेकर शेयर की गई और दूसरे ओर सवालों को चैट जीपीटी से हल करके कैंडिडेट्स तक पहुंचाया गया था। इस खबर को सुनने के बाद तो सवाल कई सारे मन में उठते हैं, जैसे कि एग्जाम हॉल में कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चीटिंग के लिए इस्तेमाल हुई, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था, जैसे तमाम सवाल। तो एसआईटी की जांच से पता चला है कि तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि टीएसएनपीडीसीएल के एक डिविजनल इंजीनियर फूला रमेश ने कथित तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए क्वेश्चन पेपर बेचे और एआई टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी उसने इस्तेमाल किया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी एईई और डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर यानी डीएओ परीक्षा लिखने वाले कुछ उम्मीदवार की मदद भी की। फूला रमेश ने अपने भाई फूला रवि किशोर के साथ मिलकर एक एग्जामिनर के साथ और सौदा किया था। सौदा था कि वो 10 मिनट के भीतर परीक्षा शुरू होते ही परीक्षक को क्वेश्चन पेपर की तस्वीर शेयर करनी होगी। दूसरी ओर रमेश टेक्नीशियंस के साथ बैठकर एआई टूल चैट जीपीटी से इसे हल करता रहेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स को शेयर किया जाएगा सारा का सारा आंसर। जांच अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंट्री गेट पर कैसे बिना पता लगाए कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ अंदर एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के गया था और उस वक्त एग्जामिनर ऑन ड्यूटी कौन था जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अंदर रूम में लाने की उनकी मदद की, उनकी स्टोरी को सफल बनाया। जवाब देने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत छोटा था और इसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे फोन का उपयोग किया जाता है। एसआईटी के कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा लिखने वाले प्रशांत, नरेश, महेश और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारी के जो लोग हैं उनकी टोटल जो संख्या है वो अब 49 हो गई है। अब बात अगर करें प्लानिंग की, तो रमेश को लीक हुआ क्वेश्चन पेपर एक दूसरे आरोपी फूला रवि किशोर से मिला था, जो कि बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट है। रमेश ने लीक हुए क्वेश्चन पेपर को करीब 25 कैंडिडेट्स में 25 से 30 लाख के बीच बेच दिया था। तो ये पूरा मामला एग्जामिनेशन का है, जहां पर आंसर्स को चैट जीपीटी से आंसर किया जा रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे कैंडिडेट्स अंदर बैठते, क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच करके बाहर बैठे लोगों को वो क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड होता और फिर चैट जीपीटी से उन सारे सवालों को हल करके वापस थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वापस से उन सारे कैंडिडेट्स को ये सारे सवाल और उनके जवाब बताए जाते। तो ये पूरा मामला अब एसआईटी ने जांच कर लिया, हालांकि इसमें अभी भी जो तफ्तीश है वो जारी है, धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे नाम खुल रहे, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जहां पर चैट जीपीटी का गलत रूप से इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी हमने एक खबर देखी थी जहां पर जिनको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उन्होंने ये इस चीज के बारे में बताया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में एआई टूल्स का मिसयूज हो, और इसलिए उन्होंने हम सबको इस बात से चेताया भी था कि जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है वो ठीक है, लेकिन कभी भी किसी भी ह्यूमन को एआई का गलत रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।